अच्छा, मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक अपूर्ण, एक पूर्ण। पूर्ण पूर्ण अपूर्ण मतलब आयु की बात कर रहा हूं। पूर्ण मनुष्य नहीं है, भगवान है। मैं यहां आयु की बात कर रहा हूं। अब जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग 10 साल में मर जाते हैं। किसी की ना 10 साल में मृत्यु, कोई 20 साल की उम्र में मर गया, कोई 40 साल में मर गया, कोई 50 साल में। जिसे आप कहते हैं ना कि मृत्यु हो गई। क्यों मरा? मैंने अभी बताया ना कि जब आप बोल देते हैं कि मैं पुण्य पहले भोगूंगा, तो पुण्य का भोग भोगने के जितना पुण्य था उतना मानव से 10 साल का पुण्य था तो 10 साल मानुष तन मिला वापस। 30 साल का पुण्य था, 30 साल मानुष तन मिला वापस। अब यहां जो कर लिए हो वो भी जुड़ जाएगा उसमें, पाप पुण्य। 30 साल में 40। पूर्ण आयु क्या है? यदि आप 70 पार कर गए, 70 लगभग, तब आपकी पूर्ण आयु मानी जाती है। वैसे पूर्ण आयु 100 वर्ष है। 100 साल आप सबको जीना ही चाहिए, और वो भी निरोगी जीना चाहिए। लेकिन 100 ना जियो तो कम से कम 70 तो जियो। लेकिन आप लोगों का खान पान इतना गंदा हो गया कि आप 40-50 में चल पड़ते हैं। बोलो हाँ, अटैक आ रहा है, ये हो रहा। ध्यान रखते नहीं आप लोग अपना भी तो ध्यान रखा करिए। समय पे जागिए, समय पे सोइए, योग करिए। 70 तो पार करना ही चाहिए आपको। मानव शरीर मिला है ना, ये शरीर ईश्वर की प्रॉपर्टी है। इसको संभालना भी हमारा धर्म है, क्योंकि साधन जितना भी कुछ है इस शरीर से। शरीर है तो पाप पुण्य है, शरीर ही नहीं तो काय का पाप पुण्य। आप जो भी करोगे वो करने के लिए क्या चाहिए? बोलो। रोटी खिलाओगे तो शरीर चाहिए, गला दबाओगे तो शरीर चाहिए। पाप पुण्य करने के लिए क्या चाहिए? इसलिए शरीर की रक्षा, शरीर को संभालना, यह भी एक पूजा है। लेकिन आप लोग अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। समय के पहले बूढ़े हो गए, समय के पहले मर गए, समय के पहले बीमारियों का घर बन गया। आप योग क्यों नहीं करते? एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? आप लोगों ने अपने को बिल्कुल आरामदायक बना लिया है। इस आराम से आप जल्दी मर जाओगे। पहले की मैयाएं हाथ की रोटी बनाती थी, हाथ की रोटी बनाती थी ना, तो देखो यहां एक्सरसाइज होती थी। ये देखो, ये सर्वाइकल नहीं होता था। अब आप लोग रोटी वोटी हाथ वाली खाते ही नहीं। हाथ वाली रोटी आती है आपको बनानी? आजकल मैयाओं को हाथ वाली रोटी आती ही नहीं है। जिनको आती है उनको प्रणाम, जिनको नहीं आती उनसे निवेदन, काहे नहीं आती? अरे बेलन वाली भी पहले थी। 2 प्रकार की रोटियां थी ना। ये बात क्यों, ये समझते हो? ये रोटी ज्यादा हेल्दी होती है, पता है आपको? मोटा अन्न फायदा करता है। बोलो हाँ। आटा मोटा है कि दलिया मोटा है? बोलो। तो दलिया खाने का बोलता है डॉक्टर, भैया बीमार हो दलिया खाओ। दलिया मोटा अनाज है और आटा पतला अनाज है। पतला नुकसानदायक। जितना मोटा खाओगे उतना बढ़िया रहोगे। बोलो हाँ। ये मोटे अनाज से बनती थी रोटी, बिर्रा की रोटी। 3 प्रकार का आटा मिला के, 2 तरह का आटा मिला के ये रोटियां बनाई जाती थी। चूल्हे की रोटी थी। हेल्दी खाना पीना था। आपका उकड़ू बैठ करके आंगन लीपना होता था, उससे आपकी एक्सरसाइज होती थी, आप स्वस्थ रहती थी। कुएं से पानी निकालना एक्सरसाइज है। ये सब बंद हो गया, इसलिए आप लोग टाइम से पहले टें टें टें। आराम हराम है। आराम व्यक्ति को रोगी बनाता है। यह बात सही है कि गलत है? शेर रोज कितने किलोमीटर चलता है? शेर कितने किलोमीटर चलता है रोज? जोर से। शेर कम से कम रोज 30 किलोमीटर चलता है।
शेर यदि नहीं चल, शेर को भी पता है कि मुझे चलना है, नहीं चलेगा मर जाएगा। खाया है पचेगा कैसे? बोलो हाँ। शेर को भी चलना रहता है 30 किलोमीटर, और आप लोग बस खाए और बिस्तर में पड़ गए, खाए और बिस्तर में, फिर हो गए गुब्बारा। फिर गए डॉक्टर साहब ये वजन कैसे घटे, फिर दवाई दी डॉक्टर साहब ने, ये दवाई खाओ तुम्हारा गुब्बारा फूटेगा। तो वो गुब्बारा फोड़ने की दवाई खाते खाते लीवर टें हो गया दवाई के इन्फेक्शन से। अरे डॉक्टर साहब लीवर खराब हो रहा है, लीवर खराब। अब लीवर को ठीक करने की दूसरी दवाई दी, तो एक दवाई को खाया तो एक दवाई से नुकसान दूसरे अंग को हुआ। दवाइयां आपको फायदा पहुंचाती हैं 70%, 30% नुकसान पहुंचाती हैं। कोई भी दवाई आप खा लो, अंग्रेजी दवाई, बोलो हाँ। 70% फायदा होगा तो 30% वो दवाई अपना नुकसान। देखो महीने भर आपने दवाई खाई तो कोई नुकसान नहीं, पर लंबा टाइम आप कोई भी दवाई कंटिन्यू करते हैं तो वो दवाई के साइड इफेक्ट हो। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर दवाई के साथ एक दूसरी दवाई भी देता है, एंटीबायोटिक। किसके साइड इफेक्ट? एक दवाई के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, बोलो हाँ, तब वो कोर्स पूरा होता है। डॉक्टर भी जानता है, आप जानो इस बात को, आप पढ़े लिखे हैं। कोशिश करिए कि आपको दवाई कम से कम खानी पड़े, कोशिश करिए। और ये तब होगा जब आप रोज नियम बनाएंगे कि शेर 30 किलोमीटर चलता है तो आप कम से कम 10 किलोमीटर तो रोज चलें। चलिए, नहीं तो मर जाओगे, फिर ना रोना। चलिए, पहले के लोग चलते थे, पहले के लोग पानी भरने के बहाने चलते थे, नदियों में जाते थे। अच्छा, नदियों में जाते थे, आजकल आप लोग क्या पहनते हो? मोजे पहनते हो। आपके पांव का जमीन में संपर्क नहीं है, बोलो हाँ, है क्या? आजकल 80% लोगों के दिन भर पांव में जूता या मोजा रहता है, तो पांव का संपर्क जमीन से कट गया। अच्छा, जमीन पर संपर्क पांव का क्यों होना चाहिए? तुम्हारे बाप दादों ने कहा होगा कि खाने से पहले क्या करो? पांव धो। पांव धोना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। क्यों? पानी में अर्थ होता है। आपने देखा नहीं, पहले के जमाने में फेस का तार आता था, पर अर्थिंग का तार जमीन में गाड़ना पड़ता था। और अर्थिंग गाड़ दो, पानी डाल दो तो लाइट जल गई, और पानी सूख गया तो लाइट बुझ गई, फिर पानी डाल दो। बोलो हाँ, जमीन में अर्थ है। आपके शरीर में भी करंट बनता है, बिजली बनती है। शरीर गर्म है कि नहीं आपका? क्या गर्म क्या है? एक बिजली तो, एनर्जी तो क्रिएट हो रही है ना। अब ये एनर्जी क्रिएट तो हो रही है, पर मोजा पहन ली, वो जमीन पे जा नहीं रही है, तो आपके दिमाग पे चढ़ रही, इसलिए दिमाग हो रहा है गर्म। इसलिए डॉक्टर कहता है कि नंगे पांव हरी घास पे चला करो सवेरे सवेरे। क्यों चला करो? ताकि शरीर की गर्मी रिलीज हो जाए, अर्थ चला जाए। जैसे करंट, बिजली, फेस का तार, अर्थिंग नीचे। नंगे पांव चलना, पहले के लोग, किसान लोग ना मिट्टी पे गड़े रहते थे, इसलिए बीमार कहां पड़ते थे? दिन भर माटी पे गड़े हैं, तो माटी पे रहते थे तो अर्थ जाता रहता था। मतलब शरीर का जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, सब पृथ्वी में समा गई। गर्मी, हमारा शरीर गर्मी पैदा करता है ना। आप चलो दोनों हाथ रगड़ो, फास्ट, बिजली बन रही है, ये बिजली है। हाथ गर्म हुआ, फिर शरीर काम करता है, वो रगड़ के ही काम करता है, रगड़ होती है, बिजली बनती है। ये बिजली, ये गर्मी क्या है? ये एक प्रकार की, बोलो, एनर्जी है, ये बिजली है, गर्मी है। ये गर्माहट जाएगी कहां? कहां? अब ये गर्माहट आपके शरीर में बनी रहेगी। अधिक तापमान हो जाने से भी ना बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। बुखार में तापमान ही तो बढ़ता है। शरीर के फंक्शन को समझो, प्रकृति की संरचना को समझो। हरी घास पे नंगे पांव चलना जरूरी है, मतलब है, कोई किंतु परंतु नहीं। सवेरे उतारो जूता मोजा, हरी घास पे ओस पड़ी हो, ओस, पानी हो, पांव गीला हो, चलो। लंबा जीना है, स्वस्थ रहना और जल्दी मरना है
तो फिर पहने रहो दिन भर मोजा, मोजा पहन के सो, जल्दी मर जाओगे। विज्ञान है हमारे यहां, ये सब पहले लोग जानते थे। आजकल आप पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं जानते। पहले क्या अनपढ़ दादी तुम्हारी ये सब जानती थी। पहले के खाने पीने में सिस्टम था, मैं क्या समझाऊं आपको। अब देखो ठंडी आ गई, क्या खाना चाहिए सर्दियों में, चलो बता दो। हैं? इन सर्दियों में बाजरा ज्वार तो ठीक है, तिल खाना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति को हमारे यहां तिल के लड्डू बनते हैं। सर्दियां मतलब तिल, तिल में क्या होता है, सर्दियों में धूप कम होती है, तो धूप कम होती है तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, इसलिए तिल खाना चाहिए। तिल सबसे अधिक हड्डी को मजबूत करने वाला पदार्थ है, कैल्शियम से भरपूर है। बोलो हाँ। ये तुम्हारे बाप दादों ने हजारों साल पहले बना दिया परंपरा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें खाना पिज्जा बर्गर ही है, बासी रोटी। बोलो हाँ। तिल खाओ, एक लड्डू रोज खाओ तिल का, गुड़ वाला। गुड़ भी अच्छा होता है, शक्कर वाला नहीं, शक्कर ठीक नहीं होती। मिश्री खाओ। तो ये पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे। सर्दियां आ गई, अब देसी घी आप पिया करो 1 गिलास रोज। नहीं पी पाओगे, 4 चम्मच नहीं पी पाओगे। क्यों नहीं पी पाओगे? हिम्मत नहीं, काम नहीं करते ना आप। घी पीने वाले को काम चाहिए। क्या चाहिए? काम। अब आप पास कोई काम नहीं है, काम नहीं है, इसलिए आप भगवान बोले अब काम ही नहीं है तो आ जाओ वापस, आओ काम करो। तो भगवान, पहले के डोकरियां 90 साल जीती थी। बोलो हाँ। और 6-6, 12-12 बच्चे पैदा करती थी। और क्या मजाल के कमर में दर्द हो जाए, और सारी डिलीवरियां नॉर्मल। और आज की बहुओं को पछाड़ दे पुरानी सास, लड़ने पे आए तो उठा के पटक दे। बोलो हाँ। पुरानी गांव की डोकरियों से लड़ लेना, आज की बहुओं को हरा देंगी। बोलो हाँ। पुराना घी दूध खाया ना उन्होंने, नेचुरल खा पी के बड़ी बुढ़ापा आया। बुढ़ापे में भी उनको चश्मा नहीं लगता, दिखता ठीक ठीक। क्यों? खान पान से सिस्टम है। आपका खान पान गलत होगा, आप मरोगे, सिंपल है। फिर डॉक्टर आपको बताएंगे ये और वो दुनियादारी सब करो, जो हम बता रहे हैं वो कर लो तो सही हो जाएगा। बोलो हाँ। अब आप लोग दिन भर गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो। ये तंबाकू गुटखा खाने की चीज है ना? तंबाकू काहे खाते हो भाई साहब? अनार का दाना खाओ, अनार का दाना खाओ, अनार खाओ, केला खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, छोहारा खाओ, खाने की चीज खाओ। खाने तक का ज्ञान नहीं है लोगों को, क्या क्या बताएं।